वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा गया आपके हिंदी का पेपर? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके अभी तक बताया नहीं। देखिए बहुत ही गलत बात है। इतना मेहनत करने के बाद जब मिडिल एजुकेशन के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलता है तो एग्जाम में जो खुशी होती है वो वाह एक नेक्स्ट लेवल की होती है। एंड फाइनली इसी सिलसिले में अब आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कक्षा 9वीं के संस्कृत के वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में टॉप करना तो केवल और केवल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक और जो आपका रीमॉड्यूल आया ना वहां से बनाया जा रहा है। मैंने 2 दिन का पेपर उठा के देखा और दोनों दिन एनालिसिस किया। एंड फाइनली इसी सिलसिले में अब आपके कक्षा 9वीं के संस्कृत का प्रश्न बैंक से उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कक्षा 9वीं के संस्कृत का सिलेबस क्या रहने वाला है। एंड फाइनली ये रहा सिलेबस आप सबके सामने। थोड़ी मैं अपने कैमरे को ऊपर उठाता हूं और सभी सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। गॉट इट? इतने में हो जाएगा ना काम। ये देखिए पूरा आप स्क्रीन देख पा रहे होगे। अब देखो भाई साहब, रुको इसे ओपन कर लेता हूं। ये रहा हमारा संस्कृत का सिलेबस। देख लो, भारतीय वसंत गीति, व्याकरण विधि, ठीक है, वर्ग विचार, संज्ञा एवं परिभाषा ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्वर्ग काका, गोदाहनम, व्याकरण विधि, संधि समास, परिचय भेद, अव्यय में शब्द रूप, सामान्य परिचय, अव्यय धातु, सामान्य रूप ये सब पूछा जाएगा, सामान्य परिचय। नेक्स्ट सूक्तियां पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भंतो वाला व्याकरण से उपसर्ग, अव्यय और निबंध पूछा जाएगा, पत्र लेखन भी आएगा। अरे टेंशन मत लो, सब बता दूं कौन कौन सा रहा है। सबसे पहले तुम देख लो। और ये क्या लिखा है, सिक्ता सेतु, व्याकरण विधि से प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। किस किस प्रत्यय से प्रश्न आएगा तो कृत प्रत्यय से आएगा, तदित प्रत्यय से आएगा, स्त्री प्रत्यय से आएगा। तो इसमें से केवल और केवल कृत और तदित इंपॉर्टेंट है। स्त्री प्रत्यय से कभी प्रश्न नहीं आया तो नहीं आएगा, ठीक है। समास, परिचय, निबंध लेखन और पत्र लेखन यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अध्याय 10 जटायु सौर्यम, व्याकरण विधि से कारक एवं विभक्ति, अशुद्ध शोधनम, पत्र लेखनम यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पर्यावरण पर। देख लो फिक्स हो गया ना, पर्यावरण पर निबंध आएगा। व्याकरण से वाच्य परिवर्तन आएगा, प्रयोग, पत्रम, निबंध, अपठित गद्यांश ये सब टिक करा दूंगा, टेंशन मत लो। सब मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। बस भाई साहब इतना ही आपका सिलेबस है और बाकी ये भी है तो ये आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा सिलेबस। आप सिलेबस को समझ गए ना। अब इसे हम करते हैं साइड और फटाफट फायर करते हैं कक्षा 9वीं के संस्कृत के उन सभी क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले रीमॉड्यूल वाला वीडियो जरूर देखना। रीमॉड्यूल से आपको पता चलता है कि पेपर में कैसे लिखें, कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, ये सब पता चलता है। और आपने 2 दिन का रीमॉड्यूल देखा है और डेफिनेटली आपको लिखने का तरीका पता चल गया कि किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार एग्जाम में स्कोर गेन करते हैं। गॉट इट? तो चलें फिर ओपन करें। श्री गणेशाय नमो नमः। देखिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट अवेलेबल है, ब्लूप्रिंट देख सकते हैं भाई। छोड़ दो कोई मतलब नहीं, जहां से प्रश्न आएगा उसको कवर करेंगे। ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि ये प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चन बैंक वाले। कोई मतलब नहीं, हमारा क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है वहां से कवर करेंगे। सॉरी बेटा ये मॉडल पेपर नहीं है, यहां से प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, ठीक, यहीं से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहला प्रश्न आप अच्छे से रीड कर लेना, पहला ही प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में आएगा, ठीक। इसे मैं टिक कर देता हूं, ये रहा पहला। इसका उत्तर क्या है आपको मैं दिखा दूंगा उत्तर भी। नेक्स्ट 6वां नंबर, अच्छे से टिक कर लो, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे तुम देख लेना, पहला और 6वां, ठीक है। चलो पहले का उत्तर देखो आ नंबर हो जाएगा, 6वें का उत्तर देख लो आपका दा नंबर हो जाएगा, ठीक। तो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, इसका दा हो जाएगा और इसका आ हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी पहले का आ। अच्छा दूसरा नंबर भी देख लेना, सॉरी दूसरा नंबर स्किप हो गया था, ये भी तुम्हारी परीक्षा में आया है। ये सभी 1 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, पिछले साल ये वाला पूछा था लेकिन इस बार कोई नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ यहां से 3 नंबर का पहला याद कर लेना, सुपुत्र वाला, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, ठीक है। मैं पेन इसलिए छोटे चलाता हूं क्योंकि पेन में ओवर राइटिंग करने की मेरी आदत नहीं है। मैं पेन से इसमें किताब वगैरह में कभी नहीं लिखता हूं, इसलिए मैं छोटे टिक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, एक पदेन उत्तरण लिखत, इसमें से आप देख लो केवल और केवल रटना है आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये वाला अंतिम वाला,
बस पहला दूसरा अंतिम, इसका उत्तर लिखा गया पहला दूसरा और अंतिम अंतिम, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कहता है ये तीसरा नंबर आपको रेडी करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आपको छठवां नंबर रेडी करना है, सातवां नंबर रेडी करना है, बस इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, यहां से कोई नहीं आ रहा है, यहां से कोई भी प्रश्न मतलब आ रहे हैं बट इनमें से नहीं आ रहे हैं, ठीक। इसे स्किप करो। आगे बढ़ते हैं, एक गद्यांश दिया है, कोई मतलब नहीं, स्किप कर दो, ठीक है। बस भाई साहब इतने ही क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेगा। यहां से देख लो, यहां से देखो, निबंध में से आपका संस्कृत भाषा के ऊपर निबंध आ रहा है, ठीक। इसे अच्छे से पढ़ लेना। अरे 200% आ रहा है यार, 200% आ रहा है, ठीक। और ये 15 नंबर आ रहा है, ठीक है। 2 श्लोक आपको देखना है, बाकी कोई नहीं आ रहा है, इन्हें स्किप करिए। चले आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न आ रहा है, ठीक। ये वाला प्रश्न आ ही रहा है, 14 नंबर देख लो, 14 नंबर आ रहा है आपके सेटों में। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट यहां से देखो फटाफट, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, सातवां नंबर, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं इसका उत्तर। 12 नंबर, 13 नंबर, ये रहा उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान में पहला नंबर धेनु वाला आपको रटना है। रटना क्या है, मतलब यही आ रहा है, शरीरम वाला, बनम वाला, अंधकारम वाला, और ये कहा प्रिया, बस ये रहा उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे ये इसमें से एक प्रश्न तो आ रहा है बट मुझे श्योर नहीं है, प्रश्न तो आ रहा है, शायद रामस्य वाला था यार, देखा था मुझे बट मुझे याद नहीं, ठीक है। जब पेपर दिखाऊंगा तो डिस्कस कर दूंगा, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, यहां से प्रश्न पूछ रहा है, कौन कौन सा, पहला नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7वां नंबर, नेक्स्ट आपका है 9वां नंबर, ठीक है। बस बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है। इकाई 5 चलते हैं, आम नाम में कौन कौन सा आएगा, तो आम नाम में यहां से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, कोई भी नहीं पूछा गया, कोई भी, ठीक। तो इसे स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये देख लेना, ये शायद आपके पूछा है एक वाक्य में उत्तर, नहीं एक उसमें है शायद, बहुविकल्पीय प्रश्न में है, मनाधन रथा वाला विसर्ग संधि, तो इसको देख लेना बस, बाकी इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न उत्तर कौन कौन से आएंगे। तो प्रश्न उत्तर में आपको कवि कहा संबोधिती, स्वर्ण काका काम अखादत, जमूत वाहनम कश्यप पुत्र आसीत, ये तीनों प्रश्न पूछ रहा है। 5वां नंबर, 6वां नंबर अच्छे से रेडी कर लेना। 10वां नंबर, 11वां नंबर अच्छे से रेडी करना। 12वां नंबर, 15वां नंबर, 17वां नंबर, बस इतने ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक है। उत्तर सबका लिखा गया है, जिसको मैं बोला हूं उसका उत्तर ध्यान से रट लेना, तुरंत रट मारो, क्योंकि संस्कृत हम इतना नहीं पढ़ना है, हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट विज्ञान की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसे रट मारो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर में देख लेते हैं। तो 12वां नंबर में कोई खास प्रश्न यहां से नहीं आ रहा है, ठीक। यहां से जो टिक है कोई नहीं आ रहे हैं, स्किप करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13वां नंबर, हाँ, कहा काम प्रतिकथयति, इसमें से आप देख लो पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, ये सभी प्रश्न आ रहे हैं। आएंगे तो 3, लेकिन मैं 5 टिक करा रहा हूं, 5 में से 3 आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। उत्तर देख लो, ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 14 की तरफ। इकाई नंबर 14 कहता है कि रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरत, ठीक। पहला नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, बस, ठीक। 3, 4, 5, 8 उत्तर लिखा गया है, ये रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं इकाई 15, अशुद्ध कारकम संशोधनम कुरत, ठीक है। तो पहला देखो, तीसरा देखो, 7वां देखो, 9वां नंबर, बस इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। इसका उत्तर यहां पर देख लो, उत्तर भी लिखा गया है। चलें आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 16। इकाई नंबर 16 में पहला गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना, देख लो भाई साहब, पहला गद्यांश उस पढ़ना है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला गद्यांश पढ़ लिए। नेक्स्ट आपको देखना है तीसरा गद्यांश, बस 2 गद्यांश पढ़ लेना। 2 में से एक तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से तुमने हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, मिलता है ना बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम। चलिए ये रहा 17 नंबर, क्या कहता है, पद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये देखना है इसमें आपको दूसरा नंबर, ठीक, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। और ये देखना है आपको चौथा नंबर, वैसे सच बताऊं तो चौथा नंबर नहीं, दूसरा नंबर बस देख लेना, हो गया, बस यही तुम्हारे पेपर में आ ही रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इकाई 18, मल्लिका वाला प्रश्न आ रहा है, मैंने पहले टिक कराया था, तो इसको देख लो,
ये रहा पूरा का पूरा प्रश्न, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, नेक्स्ट एक और प्रश्न कौन सा है, वो है आपका ये है पूरा क्वेश्चन वाला, ये वाला, इसका पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इस प्रकार से हमने यहां तक पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई नंबर 19। इकाई नंबर 19 में रिक्त स्थान में से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा तो इन्हें हम स्किप करेंगे। हमें वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है जो परीक्षा में आ रहा है, फालतू के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 20। इकाई नंबर 20 में यह कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक से 2 सुभाषतानी आपको तैयार करनी है। तो 2 सुभाषतानी आप अपने से रट लो, जो आपसे बनता हो कि जो आपको सरल लगे। इसके अलावा कोई और किसी और किताब का मत लिखना, जो किताब में वही लिखना, तभी जाकर के पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको सुभाषतानी में। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में आपको हम बताएंगे अब पत्र कौन कौन से आएंगे। ठीक है, देखो, मध्य प्रदेश बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन पिछले 10 साल से लगातार रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, वो प्रश्न है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ये लिखा गया भैया, यहां से लेकर के पूरा पूरा लिखना है और यहां तक जाके कंप्लीट करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। 100% रियल और जेन्युइन है, यही लिख करके आना, कुछ और या फिर कहीं और से लिख के मत आना उत्तर, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 22 में कौन सा प्रश्न आएगा, तो इकाई नंबर 22 से आपको देखना है अधोलिखितेषु अपठित गद्यान् सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला नंबर महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास से संबंधित गद्यांश को अच्छे से पढ़ लो, प्रश्न जो पूछा है और उसका उत्तर यहीं पे दिया गया है, इन्हें अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कुछ नहीं आ रहा है, ये अंतिम पॉइंट है 23वां पॉइंट, जहां से अब हम आपको निबंध को टिक कराने वाले हैं। निबंध में आपको केवल 2 रेडी करना है, 2 ही रेडी करना है। पहला संस्कृत भाषा, दूसरा महाकवि कालिदास, और 2 में से एक आपके एग्जाम में 200% आएगा। तो ये रहा संस्कृत भाषा के ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। पेज पलटाते हैं, ये रहा महाकवि कालिदास के ऊपर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक ही पेज में। इसमें 15 पॉइंट लिखा है, तो ध्यान रहे आपको केवल 10 पॉइंट ही तैयार करना है, चाहे कोई भी हो। 10 से कम मत लिखना, वरना नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बेटा, इस प्रकार से पूरा के पूरे क्वेश्चन बैंक से सभी क्वेश्चंस को टिक करा दिया हूं, जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब एक और किताब आपका बचा है, रे मॉड्यूल, जो इस साल जारी किया गया, जहां से बहुत सारे प्रश्न सेम सेम देखने को मिलता है और आपको लिखने का तरीका भी वहां पर पता चलता है। उसका भी वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे और आप त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, सभी कक्षाओं में टॉप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल बेस्ट। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ओके, बाय बाय।